G20 के चकाचौंध में हरे पर्दों के पीछे छिप गई मजदूरों और बेसहारों की तकलीफ। समिट से पहले दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का हुआ विस्थापन। G20 शिखर सम्मेलन के चलते क्षेत्र खाली कर शहर छोड़ने को मजबूर हुए गरीब। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की राष्ट्रीय राजधानी में 9 से 10 सितंबर तक चलने वाले इस 2 दिवसीय हाई प्रोफाइल कार्यक्रम के लिए पूरी दिल्ली में कई तरह के बदलाव किए गए हैं, क्योंकि दिल्ली कई राष्ट्राध्यक्षों की मेजबानी के लिए तैयार हो रही थी। लेकिन इन तैयारियों को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये बदलाव आखिर किस कीमत पर किए गए। केंद्र सरकार ने दिल्ली में सौंदर्यीकरण परियोजना के तहत सड़कों का नवीनीकरण, अंडरपास का निर्माण और दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरें पेंट कराई। इस सब के कारण दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का विस्थापन हुआ है। साथ ही जिन क्षेत्रों में वे रहते हैं उन्हें प्लास्टिक शीट और फ्लैक्स बोर्ड से ढक दिया गया। लाजपत नगर में मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे रुमाल बेचने वालों ने बताया कि G20 से ठीक पहले सुरक्षा कारणों से फ्लाईओवर के नीचे रहने वाले लोगों को वहां से हटने के लिए कहा गया। बहुत सारे लोग राजस्थान से दिल्ली आए थे। दोनों लड़कों ने कहा कि उन्हें भी अपने मूल गांव अलीपुर जाना होगा। उन लोगों का परिवार मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे रहता है। वे वहां से गाड़ी से आने जाने वाले लोगों से भीख मांग कर पेट भरते हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 15-20 दिन पहले अधिकारी आए और फ्लाईओवर के नीचे रहने वाले हमारे पूरे समुदाय को G20 शिखर सम्मेलन के कारण क्षेत्र खाली करने के लिए कहा। वे सभी अब राजस्थान अपने गांव के लिए निकल चुके हैं। दिल्ली के कूली कैंप में स्थानीय दुकानदारों और किराना स्टोर मालिकों ने भी एक दिन अपने दुकानों को इसी तरह हरी चादर से ढका हुआ पाया, क्योंकि ये दुकानें उन मार्गों पर हैं जहां से G20 नेताओं के निकलने का रास्ता है। 50 साल से अधिक समय से कूली कैंप के एक निवासी ने बताया कि अधिकारियों ने 1 हफ्ते से भी कम समय पहले इस इलाके का दौरा किया और सभी झुग्गियों और दुकानों को हरी चादर से ढक दिया। दुकानदारों के लिए हरे रंग की चादर का मतलब है कि उनकी छोटी किराना दुकान राहगीरों की नजर से दूर हो जाती है। इससे उनकी आय का मुख्य स्रोत प्रभावित होता है। उन्होंने कहा, गरीब भारतीयों को भगाया और छुपाया जा रहा है क्योंकि विदेशी लोग G20 के लिए भारत आए हैं। साल की शुरुआत के बाद से कई आवासीय घर और सड़क के किनारे की दुकानें भी जमींदोज हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों लोग विस्थापित हुए। भारत में G20 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजरिया ये है कि वे एक आधुनिक महाशक्ति, वैश्विक दक्षिण का एक प्रमुख नेता और गरीब देशों की ओर से मुखरता से वकालत करने वाला है। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि सरकार देश के सबसे स्थायी मुद्दों में से एक को छुपाने के लिए जांच के दायरे में आ गई है। सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने G20 के दौरान हो रही बेदखली के खिलाफ मई में एक सार्वजनिक सुनवाई के दौरान कहा था कि जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि कई राज्य जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं वो गरीबी से शर्मिंदा है। ऐसा लगता है कि वो विदेशी नेताओं की नजरों से गरीबी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं एक वरिष्ठ पत्रकार पामेला फिलिपोज ने भी सार्वजनिक सुनवाई में बात की और कहा, जब आप गरीबों को छुपाने के लिए ये पर्दे लगाते हैं तो आप आम लोगों की आजीविका तक पहुंच को भी रोक रहे हैं।